Good morning, students. So let's continue meeting Gigi Grandpa 2. So after seeing the computer, Gigi Grandpa got very excited and then he replied, "This is magic!" exclaimed Gigi. "What a remarkable, revolutionary, futuristic invention." उस कंप्यूटर को देख के जीजी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या जादू की तरह है, कितना रिमार्केबल, रिमार्केबल जो साधारण नहीं असाधारण, कितना क्रांतिकारी, कितना फ्यूचरिस्टिक, भविष्य को लेकर कितना अच्छा इन्वेंशन है ये, कितना रिमार्केबल इन्वेंशन है, कितना असाधारण इन्वेंशन है. Once we were back in the drawing room, Durjoy said, "Okay, Gigi, your turn now. You have to take us time traveling." तो जैसे ही वो सब वापस अपने ड्राइंग रूम में लौटते हैं तो दुर्जॉय क्या बोलता है अपनी जीजी ग्रैंडपा को, मुड़कर बोलता है कि अब आपको हमें समय यात्रा पर लेके जाना पड़ेगा, टाइम ट्रैवलिंग में लेके जाना पड़ेगा. जीजी बोलते हैं, "Of course, close your eyes and hold your breath as I say the magic time traveling mantra." Then I heard him say, "The British sing God Save the King as Gandhiji goes marching." ओके, तो जीजी बोलते हैं कि हाँ, अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों को थाम लो क्योंकि अब हम टाइम ट्रैवलिंग पर जाने वाले हैं और मैं मंत्र बोलने वाला हूँ टाइम ट्रैवलिंग का. ओके, तो वो मंत्र बोलते हैं, द ब्रिटिश सिंग गॉड सेव द किंग as Gandhiji goes marching. Oh, what a wonderful magical mix. We are going to 1936. Okay, there was a whooshing sound in my ears and Gigi called out, "Welcome to Chauringi." तो एकदम से वूश करके एक साउंड आता है, उनको ईयर्स में सुनाई देता है और जीजी बोलते हैं वेलकम टू चौरिंगी. ओके, चौरिंगी में पहुंच जाते हैं. I looked around in astonishment. We were standing on a pavement on Chauringi in Kolkata. तो वो एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्यचकित हो गए. ओके, आश्चर्य में इधर उधर देखते हैं तो एक फुटपाथ पे खड़े होते हैं. पेमेंट मतलब फुटपाथ. ऑन चौरंगी इन कोलकाता. चौरंगी हम हिंदी में चौराहा भी बोलते हैं. ओके, कोलकाता में फुटपाथ पे खड़े थे चौरंगी में. एंड अ प्रोसेशन वाज कमिंग डाउन द रोड. एंड अ प्रोसेशन वाज कमिंग डाउन द रोड. प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस. ओके, एक जुलूस निकल रहा होता है वहां से. All the people wore white khadi clothes and were carrying the tricolor flag. सब लोगों ने सफेद खादी के कपड़े पहन रखे होते हैं और ट्राई कलर फ्लैग जो हमारा तिरंगा होता है वो हाथ में लिया होता है. एंड मोस्ट अमेजिंगली जीजी वॉज ऑल ह्यूमन. और अमेजिंगली जीजी भी ह्यूमन होते हैं, वहां पे कोई आत्मा की तरह नहीं दिख रहे होते. "You are solid." I grinned up at him. He was quite tall, broad-shouldered, and looked quite impressive. I was alive in 1936, that's why. ओके, तो जो दुर्जॉय होता है वो बहुत खुश होकर बोलता है कि आप बहुत सॉलिड दिख रहे हो, मुस्कुरा के बोलता है, और काफी लंबे चौड़े, ब्रॉड शोल्डर और काफी अच्छे दिख रहे होते हैं जीजी. तो जीजी जवाब देते हैं, हाँ क्योंकि मैं 1936 में जिंदा था इसलिए मैं इतना अच्छा दिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई. ओके, व्हाट्स हैपनिंग जीजी? द फ्रीडम स्ट्रगल इज ऑन. दिस इज अ सत्याग्रह मार्च एंड इट इज बीइंग लीड बाय सुभाष चंद्र बोस. तो पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है जीजी? तो जीजी बताते हैं कि आजादी का स्ट्रगल चल रहा है और ये सत्याग्रह मार्च है और इसे कौन लीड कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस इस सत्याग्रह मार्च को लीड कर रहे हैं. ओके, the procession come closer and the noise got louder. We could see Netaji Subhash Chandra Bose in the distance leading the procession. तो जैसे जैसे वो जुलूस उनकी तरफ आता है और तो आवाजें बहुत लाउड होने लगती हैं और उन लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखाई देते हैं जो आगे की तरफ चल रहे होते हैं, जुलूस को लीड कर रहे होते हैं. Then suddenly our way was blocked by policemen riding horses and carrying long sticks. तो उन्हें सडनली कौन दिखाई देता है? पुलिस वाले दिखाई देते हैं जो हॉर्स राइड कर रहे होते हैं और उनके हाथ में डंडे लग रहे होते हैं, लॉन्ग स्टिक्स लग रही होती है. टाइम टू गो बैक, जीजी सेड हरीडली. एकदम से जीजी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, हमारे जाने का वक्त आ गया. I don't want to be in the middle of a लाठी चार्ज. Then I heard him say. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं लाठी चार्ज के बीच में नहीं पड़ना चाहता. लाठी चार्ज क्या, जब पुलिस वाले लाठी से मारते हैं उसके बीच में मैं नहीं पड़ना चाहता. Computers and cricket and TV in Kolkata, there is so much to see. So let's open time's revolving door. It's 2012 once more. तो फिर वो क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर, क्रिकेट, टीवी, कोलकाता में बहुत कुछ है देखने के लिए. तो हम फिर से अपने इस वक्त के दरवाजे को घुमाते हैं और कहाँ पर पहुंच जाते हैं? वापस से हम
12 में पहुंच जाते हैं। विद अ वूश एंड क्रैश वी वर बैक इन आवर ड्राइंग रूम। फिर से वूश और क्रैश साउंड आता है और फिर से वो सब कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने कमरे में, अपने घर के ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। I blinked in shock. Gigi grandpa was back in the frame, all still, silent and solemn. और एक ब्लिंक में, एक शॉक में क्या दिखाई देता है उन्हें कि जीजी ग्रैंडपा जो हैं वो अपने फ्रेम में फिर से पहुंच गए हैं और एकदम स्टिल हैं, एकदम शांत हैं, सोलेम है, सोलेम का मतलब गंभीर है, सीरियस है। ओके, दैट वाज ऑसम जीजी ग्रैंडपा, थैंक यू सो मच। वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं दैट वाज ऑसम जीजी ग्रैंडपा, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। डिड वी सी जीजी ग्रैंडपा विंक एट अस और डिड वी इमेजिन इट? फिर वो आपस में अपने आप मन में सोचते हैं कि सच में जीजी ग्रैंडपा ने हमें विंक किया, विंक का मतलब आंख मारी है, या हम सिर्फ ये सब इमेजिन कर रहे थे, या सिर्फ हम ये सब सोच रहे थे। Okay, so this is the end of the story of meeting Gigi Grandpa 2. Read it again and understand the story. Thank you so much.